राहुल और अमित पक्के दोस्त थे। एक शुक्रवार रात वो अपने अड्डे पर थे, एक हल्की रोशनी वाला बार जहां जुकबॉक्स में पुराने हिंदी गाने बज रहे थे। अरे अमित, थोड़ा तो चल कहीं और चलते हैं जहाँ थोड़ा मजा हो। पता नहीं यार राहुल, मुझे ऐसी जगहों पर मजा नहीं आता। अरे यार बोर मत बन, मेरे लिए एक ड्रिंक, उसके बाद चल देंगे, प्रॉमिस। अमित ने हाँ भर दी। वो जानता था कि बहस करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है, पर सिर्फ एक ड्रिंक। राहुल अपनी बात मनवा ही लेता था। डांस बार बिल्कुल वैसा ही था जैसा अमित सोच रहा था, बल्कि उससे भी ज्यादा। हवा में परफ्यूम और पसीने की गंध भरी थी, म्यूजिक बहरा कर देने वाला था और डांस फ्लोर पर बस बदन ही बदन दिख रहे थे। अमित को घुटन हो रही थी और वो खुद को वहां फिट नहीं पा रहा था। देख वो लड़की को यार, राहुल ने स्टेज की तरफ देखते हुए धीरे से कहा। बहुत सुंदर है। अमित ने कहा। उसकी नजरें उस लड़की से हट ही नहीं रही थीं। उस रात अमित की नजरें उस लड़की पर से हटी ही नहीं। जैसे ही रात खत्म होने लगी, अमित ने हिम्मत करके उस लड़की से बात की। उनकी थोड़ी बहुत बात हुई और अमित ने हिम्मत करके उससे उसका नंबर मांग लिया। उसे खुशी हुई जब उसने उसे अपना नंबर दे दिया। उस रात जब अमित डांस बार से बाहर निकला तो वो खुद को बदल सा महसूस कर रहा था। यार मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तूने सच में उसका नंबर ले लिया। अमित मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। रिया में कुछ तो खास था। अगले दिन अमित बस रिया के बारे में ही सोचता रहा। चल यार आज फिर चलते हैं, शायद वो फिर से मिल जाए। अमित हिचकिचाया। वो रिया से मिलना चाहता था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सही होगा या नहीं। वो ये नहीं चाहता था कि वो उसे परेशान करे या उसे डरा दे, लेकिन उसका मन नहीं मान रहा था। अपने मन के विरुद्ध अमित उस रात फिर से उस डांस बार में पहुंच गया। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, अमित की नजरें रिया को ढूंढने लगी। हम जैसे ही जाने वाले थे कि मैंने उसे देख लिया। रिया बाहर निकल रही थी। उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। बिना कुछ कहे अमित और राहुल उसके पीछे पीछे बाहर आ गए। उन्होंने दूर से देखा कि रिया ने टैक्सी ली और अंधेरे में गायब हो गई। कोई बात नहीं यार, हम फिर आएंगे। कुछ दिन बाद अमित और राहुल फिर से उस डांस बार में गए। उन्हें हैरानी हुई जब उन्होंने रिया को वहां देखा। वो एक मेज पर अकेली बैठी थी। अमित, तुम S2 रिया। उस दिन के बाद से अमित और रिया ज्यादा समय साथ बिताने लगे। अमित को रिया की जिंदगी, उसके सपने और उसकी परेशानियों के बारे में पता चला। उसे पता चला कि वो गरीबी और जिम्मेदारियों के जाल में फंसी हुई थी। रिया, मुझे तुम्हारी परवाह है। मैं तुम्हें उस जगह पर काम करते हुए नहीं देख सकता। रिया ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में हैरानी और डर दोनों थे। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी बेहतर हो। अमित के पास शब्द नहीं थे। वो नहीं कह पा रहा था जो उसे तकलीफ दे रहा था। मैं समझती हूँ अमित, और मैं तुम्हारी परवाह की कद्र करती हूँ, पर ये मेरी हकीकत है। अमित ने गहरी सांस ली। उसने ठान लिया था कि उसे कोई रास्ता निकालना है। अमित ने रिया को डांस बार से निकालने का जिम्मा उठा लिया। उसने उसे पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। उसे कंप्यूटर कोर्स में दाखिला दिलाने में मदद की। उसने आर्थिक रूप से उसकी मदद की। यह सुनिश्चित किया कि उसके पास अपने परिवार की जरूरतें पूरी करने के लिए पैसे हों। यह आसान नहीं था। रास्ते में कई मुश्किलें और चुनौतियां आईं, लेकिन अमित ने कभी रिया का साथ नहीं छोड़ा और रिया उसके अटूट विश्वास से प्रेरित होकर निखर गई। वो अपनी पढ़ाई में अव्वल आई। उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई जिससे वो खुद को और अपने परिवार को इज्जत से पाल सकी। जैसे जैसे रिया की जिंदगी बदली, वैसे वैसे अमित की भी। शर्मीले अंतर्मुखी आदमी को अपना मकसद मिल गया था। उसे प्यार का असली मतलब पता चला था। एक ऐसा प्यार जो निस्वार्थ और सशक्त था। आखिर में ऐसा नहीं था कि सिर्फ रिया को ही डांस बार से बचाया गया था, बल्कि अमित को भी एक नीरस जिंदगी से बचाया गया था। साथ में उन्हें खुशी मिली थी, ये साबित करते हुए कि सबसे अनपेक्षित जगहों पर भी प्यार खिल सकता है।